अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हमें किसी लाइफ इंश्योरेंस का नया प्लान लेना होता है तो या तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं या फिर किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात करते हैं। तो कई बार हमें इंश्योरेंस एजेंट समझा बुझाकर या फिर हमारे पीछे पड़कर हमें कोई भी पॉलिसी बेच देते हैं, लेकिन पॉलिसी खरीदने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जाने अनजाने में नहीं बताते। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक रिस्क कवरेज टूल है जिससे पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई ऐसा प्लान ले लें जिससे इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। अच्छे रिटर्न्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना समझदारी नहीं है। सुनने में तो ये अजीब लगता है, लेकिन यही सही तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदेंगे तो इसमें दो नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये, ऐसी पॉलिसी जहां आपको रिटर्न मिलने वाला है वहां प्रीमियम भी ज़्यादा होता है टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम से, और कवर भी कम मिलता है। दूसरा नुकसान इसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस और मोर्टेलिटी चार्जेस जैसे बहुत सारे दूसरे चार्जेस भी लगते हैं जिससे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस लें और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड खरीदें। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर कितने साल के लिए लेना चाहिए। इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आप अपनी रिटायरमेंट एज से करंट एज को माइनस कर लीजिए। जैसे कि अगर आप 60 की एज में रिटायर होना चाहते हैं और आज आपकी उम्र 35 ईयर्स है तो आपको 25 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगला पॉइंट है कि इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए। अगर कोई एजेंट आपको सालों साल बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है तो आप उससे पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के बहुत से फ़ायदे हैं। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने से आप सभी पॉलिसीज़ को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, कस्टमर्स के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, और फ्यूचर में जब भी आपको क्लेम सेटलमेंट करना होगा तो ऑनलाइन सेलर इंश्योरेंस आपको सपोर्ट करते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या आपको एड ऑन्स या राइडर लेने चाहिए। जब भी आप टर्म कवर लेते हैं तो प्रीमियम से थोड़े ज़्यादा पैसे देकर आप एडिशनल राइडर्स का ऑप्शन ले सकते हैं, जैसा कि क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या वेवर ऑफ प्रीमियम। आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से राइडर लेना चाहिए। जैसा कि अगर आप फील्ड जॉब करते हैं तो आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि क्रिटिकल इलनेस में कवर हो रही है तो आपको क्रिटिकल इलनेस का कवर ज़रूर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। लोग अक्सर पॉलिसी लेते वक्त प्रीमियम का अमाउंट देखते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर इंश्योरेंस कंपनी कितने % आए हुए क्लेम्स को सेटल कर देती है। जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ताकि आपको क्लेम लेते वक्त पैसे मिल सकें, लेकिन अगर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा नहीं है तो आपको क्लेम लेते वक्त बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं तो आप सभी कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आप पॉलिसी से जुड़े हुए एक्सपेंसेस और चार्जेस को ध्यान से देखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ प्रीमियम देखकर पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत से चार्जेस लगाती हैं, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, फंड स्विचिंग चार्जेस। जब भी पॉलिसी लें तो इन चार्जेस को पहले समझ लें। अपने एडवाइज़र से आपको पूछ लेना चाहिए कि इन चार्जेस का आपके रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा। अगला पॉइंट है लॉक इन पीरियड। इसका मतलब है कि मिनिमम आपको कितने साल तक प्रीमियम भरना होगा। अक्सर पॉलिसी लेने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनकी पॉलिसी में लॉक इन पीरियड है, इसलिए जब भी पॉलिसी लें तो लॉक इन पीरियड ज़रूर देख लें। यूलिप में लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। अगला पॉइंट है कि जब भी आप पॉलिसी लें तो अपनी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट या रॉन्ग बिल्कुल भी ना बताएं। लोग अक्सर पॉलिसी लेते वक्त अपनी हेल्थ कंडीशन और फैमिली हिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नुकसान है। वैसे तो पॉलिसी लेते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब क्लेम सेटलमेंट की बात आएगी तो आपकी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। उस वक्त पॉलिसी होल्डर तो दुनिया में होंगे नहीं, तो उनकी फैमिली को क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए एक पॉलिसी लेते वक्त इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन ना छुपाएं और पॉलिसी लेते वक्त मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। अगर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन पॉलिसी लेते वक्त ही बता
देंगे तो फिर मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे पॉलिसी लेते वक्त आपकी हेल्थ स्टेटमेंट रिकॉर्ड में आ जाएगी और क्लेम लेते वक्त आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स आपके काम आएंगे। आखिरी पॉइंट है प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। लोग अक्सर पूछते हैं कि पॉलिसी का प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली या एनुअली कैसे भरना चाहिए। आपको हमेशा एनुअल प्रीमियम ही भरना चाहिए। मंथली या क्वार्टरली लेने पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है और अगर मंथली प्रीमियम भरेंगे तो आपको साल में 12 बार प्रीमियम भरना पड़ेगा। बहुत से चांसेस हैं कि आप प्रीमियम देना भूल भी सकते हैं, जिनसे आपकी पॉलिसी पर असर आ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैंने बताए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे और आप इन पर अमल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।